जम्मू कश्मीर में अभी तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। महराज मलिक के पीएसए अरेस्ट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो हाल ये हो गया है कि कंप्लीट शटडाउन है। बैंक्स बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 163 बीएनएसएस इंपोज कर दिया है, मतलब 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और इंटरनेट सर्विसेज भी बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। ट्यूसडे को जब महराज के सपोर्टर्स ने गंडोह से डोडा चलो रैली निकाली तो ठाठरी तक पहुंचते पहुंचते कंप्लीट कियोस हो गया। पुलिस ने टीयर गैस शेल फायर किए, लाठी चार्ज किया, लेकिन लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर एक जगह पत्थरबाजी भी हुई, पुल डोडा पे ट्रैफिक जाम हो गया और सबसे ट्रेजिक बात यह हुई कि एक 2 साला बच्ची जिसको नमूनिया था हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गई, क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से एम्बुलेंस हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। लेकिन सिर्फ डोडा में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू सिटी में प्रेस क्लब के बाहर आप वर्कर्स ने धरना दिया, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हुए, पुंछ में लोग सड़कों पे उतरे। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि आपके एमपी संजय सिंह दिल्ली से जम्मू पहुंचे हैं। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह असंवैधानिक है, पीएसए आतंकवादियों के लिए बना कानून है, निर्वाचित प्रतिनिधि के खिलाफ नहीं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने महराज के फादर से मुलाकात की और कहा कि वो समझ नहीं पा रहे कि महराज ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उस पर पीएसए लगाया गया है। महबूबा मुफ्ती ने इसको हजरत बल कंट्रोवर्सी से अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश बताया है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सब ने यूनाइटेड स्टैंड लिया है कि यह डेमोक्रेसी पे अटैक है। एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि महराज मलिक पर दर्जनों एफआईआर हैं। महराज पर तकरीबन 250 पेजेस का डोजियर प्रिपेयर किया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि चनाब वैली, जो कि डोडा, किश्तवाड़ और सराउंडिंग एरियाज हैं, में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद ये पहला बड़ा प्रोटेस्ट है। विमेन प्रोटेस्टर्स भी अरेस्ट हो रही हैं। डोडा में सिक्योरिटी फोर्सेस की हैवी डिप्लॉयमेंट है। याद रहे कि पहली बार जेएंडके में सिटिंग एमएलए को पीएसए के अंडर डिटेन किया गया है, जिसकी वजह से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का डायरेक्ट कोलिजन हो रहा है। अब असल सवाल यह है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पावर्स क्या हैं और महराज पर पीएसए लगाना कहां तक जस्टिफाइड है। महराज मलिक अभी कठुआ जेल में है। लीगल बैटल शुरू हो गई है और केस सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। लेकिन इमीडिएट कंसर्न यह है कि चनाब वैली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी या फर्दर एस्केलेट होगी। पॉलिटिकल पार्टीज यूनाइट हो रही हैं, पब्लिक सेंटिमेंट मिक्स्ड है और उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के लिए यह पहला मेजर क्राइसिस है। देखना यह है कि सेंटर की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इस सेंसिटिव सिचुएशन को हैंडल करती है।